ओके, तो इस कहानी का शुरुआत में हमें प्रिंसेस ऑफ ह्यूमन रेस हाउ लियांगना को दिखाया जाता है, जो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्डन वॉरियर ऑफ ह्यूमन रेस शा फैंग लियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे, उसके साथ बातें कर रही होती है। हाँ, तो वो उसको बोलती है कि अगर तुम लास्ट डीमन को हरा कर इस कॉन्टिनेंट को बचा लेगा तो हम प्रॉमिस करते हैं हमारा शादी पूरा धूमधाम से मनाया जाएगा। तब ऐसे बोलता है, चिंता मत कर मेरी जान, इस डीमन को हम कुत्तों की तरह मारकर खत्म कर देंगे और फिर तुमसे शादी कर लेंगे। फिर अगले सीन में हमें वो डीमन दिखाया जाता है जिसका नाम वो में बोला होता है। एसएफ अपना तलवार निकालता है और डीमन के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि आज मेरे को 18 साल पूरा हो गया है इस आर्मी में काम करते हुए, और इतने सालों से हम दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन स्क्वाड को लीड करते आ रहे हैं, जो कि तेरे जैसा हाईएस्ट लेवल डीमन को खत्म करने का काम करता है। और अब सिर्फ तुम ही एक आखिरी डीमन बचा हुआ है जिसको खत्म करके इतने सालों से ह्यूमन और डीमंस के बीच जो मार चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग अपना टेरिटरी को वापस से रिक्लेम कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक से एसएफ का सिस्टम पैनल में डेंजर और वार्निंग जैसा आवाज सुनाई देता है। डीमन बोलता है कि हम तो अभी मरेंगे लेकिन साथ में तेरे को भी लेकर मरेंगे, और इतना बोलते ही वो ब्लास्ट हो जाता है और बदकिस्मती से एसएफ भी इस ब्लास्ट के चपेट में आकर अधमरा हो जाता है। तभी उसका सिस्टम पैनल में दिखाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। अब चूंकि तुमने इंसानों के लिए बहुत कुछ किया है इसीलिए तुमको वापस से जिंदा होने का मौका दिया जा रहा है, तो क्या तुम वापस से जिंदा होना चाहेगा? तब एसएफ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर हम जिंदा नहीं होंगे तो मेरा गर्लफ्रेंड से कोई और शादी कर लेगा। जिसके बाद वो रिबर्थ का बटन में क्लिक कर देता है और वापस से जिंदा हो जाता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देता है, उठो, कितना सोएगा, देखो इंसानों का आर्मी आ रहा है। तब एसएफ अपना आंखें खोलता है और बोलता है कि क्या ये बात सच है, हम वापस से जिंदा हो गए हैं? वो राक्षस का बच्चा क्या सोचा था इतनी आसानी से मेरे को मार देगा? तब वो अपना पीछे कुछ डीमंस को देखता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि हम इन बदसूरत डीमंस के साथ क्या कर रहे हैं। तब यांटी नाम का एक बूढ़ा डीमन बोलता है, ब्लू गिल्ड बंद होने वाला है तो हम सबको यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना हम लोग यहीं पर फंसे रह जाएंगे। तब ऐसा बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मेरे से बात कर रहा है बुढ़ाऊ? तभी बुढ़ा उसको इशारा करता है और आईना की तरफ देखने को बोलता है, और जैसे ही एसएफ अपने आप को आईना में देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो गैन लियो नाम का एक डीमन बन चुका है। दरअसल उसका सिस्टम उसको वापस से जिंदा तो कर दिया मगर एक डीमन का शरीर में जिंदा किया है। तभी एसएफ अपना सिस्टम पैनल को बुलाता है और बोलता है कि ये क्या बवासीर है, तुम तो साला मेरे को एक राक्षस ही बना दिया। अरे हम वो इंसान है जिसने इन राक्षसों को मारा है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी इंतजार कर रही है शादी करने के लिए, जल्दी ठीक करो मेरे को। तब सिस्टम पैनल बोलता है कि दरअसल रीबर्थ का प्रोसेस के दौरान एक बग आ गया था, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था और इसीलिए तुम इंसान की जगह राक्षस बन गया और हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर ऐसा भड़क जाता है और उसको बोलता है कि भाड़ में जाओ, तुम अपना कस्टमर केयर का नंबर दो, हम तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर देंगे। और यह सुनकर सिस्टम डर जाता है और एक नया रीबर्थ अपॉर्चुनिटी को बना देता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन था, एसएफ वापस से जिंदा होकर इंसान तभी बन पाएगा जब वो वापस से मरेगा और सुसाइड ऑप्शन में नहीं है। और इतना बोलते ही सिस्टम गायब हो जाता है। अब एसएफ का इन हरकतों को देखकर वहां खड़ा एक डीमन बोलता है, आखिर जब से ये सोकर उठा है इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है? तभी वो बूढ़ा डीमन बोलता है, ये तो साला हमेशा से ही ऐसा है। और एसएफ ये बात सोचकर रो रहा होता है कि कहीं उसका गर्लफ्रेंड किसी और से शादी ना कर ले। दरअसल दोस्तों बात यह है कि डीमंस को अब तक ये बात नहीं पता है कि गैन लियो का शरीर में अपना हीरो एसएफ है, मतलब शरीर तो राक्षसी मगर दिल दिमाग आत्मा सब इंसानी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक डी क्लास डीमन मैजिशियन लड़की लेमर के ऊपर। वो बोलती है कि ब्लू गिल्ड के 12 मेंबर्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, इंसान हमसे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, तो हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा वरना वो लोग हमको मार डालेंगे। और लेमर की ये सभी बातें एसएफ सुन लेता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये ब्लू गिल्ड वाले तो इंसान है और इस वक्त हम डीमन है, तो इसका मतलब अगर ब्लू गिल्ड वाले मेरे को मारेगा तो हम वापस से इंसान बन जाएंगे। वो एक ईवल स्माइल देता है और वहां से जाने लगता है। तभी दूसरे डीमंस उसको बोलते हैं, कहाँ जा रहा है, तुम पगला गया है क्या? आसपास इंसान है, अगर तुमको देख लेगा ना तो वहीं पटक के मार देगा।
तब एसएफ बोलता है छुपने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, कुछ समय के लिए हम इंसानों को रोक कर रखेंगे, तब तक तुम लोग पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाना। और ये सुनकर वो डीमंस पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम सच में हमारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। अब यहाँ पर उन डीमंस को क्या पता था कि वो लोग जिसको अपना साथी समझ रहे हैं वो डीमन नहीं बल्कि डीमन स्लेयर है, इंसान है वो। और तभी अचानक से वहां पर एक मैजिक पोर्टल खुलता है और उसमें से बहुत सारे पत्थर गिरते हैं जिससे कि गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। और तभी हमें एक राक्षसनी दिखाई जाती है। मतलब लड़की डीमन को क्या ही बोलेंगे हिंदी में, जैसे लड़का डीमन को राक्षस बोला जाता है तो वैसे ही लड़की डीमन को राक्षसनी। एनीवेज वो बी क्लास गैलेक्सी डीमन किंग की बेटी महारानी लियू होती है। वो बोलती है कि हम सब साथ में बड़े हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी किसी को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। और ये सुनकर हमारा हीरो एसएफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम मेरा काम का बीच में अपना टांग मत अड़ाओ। और ये सुनकर बाकी के डीमंस भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ महारानी से इस तरह बात करने का। तब एसएफ बोलता है जो भी मर्द खुद को सैक्रिफाइस करना चाहता है उसका जज्बातों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और तभी दूसरे डीमंस बोलते हैं चलो यहाँ से, अगर इसको मरने का इतना ही शौक है तो मरने दो इसको। तब ऐसे बोलता है हाँ हाँ तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मेरे को खुशी खुशी मरने दो। और ये सुनकर महारानी लियू के आंखों में आंसू आ जाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एसएफ गुफा से निकल जाता है और बाहर में उसे ब्लू गिल्ड के लोग मिलते हैं। एसएफ उनको देखकर बोलता है कि अगर तुम लोग सच में मर्द का बच्चा है तो एक ही झटके में मेरे को मार के गिरा दो। और ये सुनकर वो सभी उस पर हमला कर देते हैं और एसएफ खुशी खुशी मरने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उन इंसानों को एक तीर आकर लगता है और हम देखते हैं कि ये तीर कोई और नहीं बल्कि वो बुढ़ऊ डीमन ने मारा था। और अपना हीरो एसएफ ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और मन ही मन उस बुढ़ऊ को गालियां देता है। तभी बुढ़ऊ बोलता है ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है मेरे को कोई भी युद्ध लड़े हुए। तभी एक सिस्टम पैनल आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर जो भी डीमन कुछ समय के लिए इमोशनल एक्साइटमेंट हो जाता है उनका पावर्स बढ़ जाता है। और इसी के साथ अपना बुढ़ऊ सी क्लास से इवॉल्व होकर बी क्लास डीमन बन जाता है। बुढ़ऊ बताता है कि डीमन किंग के मरने के बाद इंसानों ने अपने से कमजोर डीमंस के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। जब भी उनका मन करता था उनका माल दौलत और इज्जत सब लूट लेता था। तो इस बार मेरे बच्चे एसएफ तुम बिल्कुल सही हो, हमें अपना अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। तभी महारानी लियू और बाकी के डीमंस भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज हम सब मिलकर इंसानों का सामना करेंगे। और इसी के साथ महारानी लियू का भी पावर्स बी क्लास से इवॉल्व होकर ए क्लास हो जाता है और वो एक ही झटके में ब्लू गिल्ड के सभी लोगों को धूल बना देती है। और ये देखकर हमारा हीरो एसएफ पूरा पगला जाता है क्योंकि उसका जो प्लान था वो उसी के खिलाफ हो जाता है और यहाँ तक कि उसका भी पावर लेवल अप हो जाता है और वो एक डी क्लास डीमन बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैपिटल सिटी ऑफ यून किंगडम में, जहां पर हमें ह्यू रेसिडेंस दिखाया जाता है। वहां पर एडमिनिस्टर म्यूडू काउ नाम का एक कैरेक्टर होता है। वो बोलता है क्या ड्रॉब्रिज प्लान फेल हो गया है? तब एक डीमन बोलता है यस माय लॉर्ड, दरअसल हम लोगों ने टाइम को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया था कि जैसे ही महारानी लियू बाहर आएंगी तभी ब्लू गिल्ड्स के मेंबर उन्हें घेर लेंगे और तभी यंग मास्टर वुजुन सभी डीमन सोल्जर को लीड करते हुए वहां पर जाएंगे और बड़ी बहादुरी से महारानी को बचा लेंगे। और मास्टर वुजुन का इसी बहादुरी को देखकर महारानी उसके प्यार में पागल हो जाएंगी। बट किसे पता था महारानी लियू का पावर्स बढ़ जाएगा और वो खुद ही सभी ब्लू गिल्ड्स के मेंबर को मार डालेगी। इसके बाद वो एडमिनिस्टर डीमन मिलिट्री कमांडर से पूछता है जनरल अब हमें क्या करना चाहिए? तभी कमांडर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, सारा मिलिट्री पावर तो मेरे ही मुट्ठी में है ना, हम डायरेक्टली महारानी लियू को कोर्ट में लेकर आकर अपना बेटा वुजुन से शादी करवा देंगे। और किसका पिछवाड़ा में इतना दम है कि जो मेरे को रोकेगा? तुम एक काम करो, मेरा बेटा को अभी बुला लो, हम सब कल कोर्ट में शादी का प्रपोजल लेकर जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है महारानी लियू पे, जो कि बड़े आराम से नहा रही होती है और एसएफ के बारे में सोच रही होती है कि कितना बहादुर है वो। तभी वहां पर लेमर आ जाती है
महारानी उसको बोलती है कि जाओ जाकर एसएफ को बुला कर लेकर आओ, मेरे को उसको कुछ रिवॉर्ड देना है। और ये सुनकर लेमर शर्मा जाती है क्योंकि उसको मालूम है इस वक्त महारानी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोलती है ठीक है महारानी, हम अभी उसको भेज देते हैं। जिसके बाद हमें एसएफ दिखाया जाता है जो कि अपना सिस्टम को देख रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि आपने अब तक एक भी स्किल्स को सेलेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए। और ये देखकर एसएफ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बेवकूफ़ समझा है क्या मेरे को, स्किल सेलेक्ट करेंगे तो जल्दी मरेंगे कैसे। वो मन ही मन सोच रहा होता है हम तो साला डी क्लास डीमन है जिसको मारना सबसे ज़्यादा आसान है, मगर इस वक्त हम जिस जगह पर है आसपास तो इंसानों का नामो निशान भी नहीं है, तो मेरे को मारेगा कौन। तभी लेमर वहां आ जाती है और एक ईवल स्माइल देते हुए बोलती है महारानी तुमको बुला रही है, कुछ देना चाहती है तुमको, जाओ जल्दी। तब ऐसे बोलता है ओह लेमर तो तुम यहाँ पर हो। वो उसको पकड़कर एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारा हथियार रखा हुआ होता है। वो लेमर को बोलता है कि ये हथियार पकड़ो और मेरे को जान से मार दो। तब लेमर बोलती है कि नहीं, आज तुम्हारा मरने का दिन नहीं है, आज तो तुम्हारा एंजॉय करने का दिन है, चलो जाओ महारानी तुमको बुला रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है महारानी के पैलेस में। वो एसएफ से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। वो उसको रिवॉर्ड में परमिशन देती है कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम इस पैलेस में आना जाना कर सकता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। प्लस वो उसको डीमन किंग का बैटल सूट भी देती है जो कि उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा। और ये देखकर लेमर हैरान हो जाती है क्योंकि वो प्रीवियस डीमन किंग का बैटल सूट है जिसको आज तक महारानी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। और इस बैटल सूट में क्या क्या मिलने वाला है आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। हाँ, तो हमारा हीरो एसएफ इस सूट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो बोलता है यूजलेस, और अगर तुम्हारा ये सम्मान समारोह खत्म हो गया हो तो हम यहाँ से जा रहे हैं। और पता नहीं क्यों उसका इस अंदाज को देखकर महारानी उसके प्यार में और भी ज्यादा पगला जाती है। जैसे ही अपना ऐसे पैलेस से बाहर निकलता है तब उसको दो डिमंस दिखते हैं। उनमें से एक बुढ़ाऊ डिमन जिसका नाम वेलमिंग होता है वो बोलता है कि आधी रात को इसको पैलेस में बुलाकर ये सूट दिया जा रहा है, ये तो सबके सामने दिया जाना चाहिए और अभी इसको चुपके से दिया जा रहा है, मतलब ये इस सूट का लायक ही नहीं है। और ऊपर से हम जिसने अपना पूरा जिंदगी लगा दिया है डीमन किंगडम का सेवा में, ये लोग तो साला मेरे को आज तक 8 आना भी नहीं दिया है। एसएफ उसको देखता है और बोलता है कैसा है बुढ़ाऊ। तब वो डीमन बोलता है क्या तुम अपना सूट चमकाने के लिए आया है मेरे सामने, कितना बेशरम आदमी है तुम। मगर एसएफ उसका इन बातों को ध्यान ही नहीं देता है और वो सूट उसको दे देता है और मन ही मन बोलता है कि ऐसा यूजलेस सूट का हम करेंगे ही क्या जो मेरे को मरने ही नहीं देगा। एसएफ बोलता है ये सूट महारानी ने मुझे तुमको देने के लिए बोला था तो इसको संभाल के रखना, और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। और बुढ़ऊ को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होता है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले वो महारानी के बारे में इतना उल्टा सीधा सोच रहा था और तुरंत महारानी ने उसको ये सूट गिफ्ट कर दिया। इसके बाद सीन वापस से एसएफ पर शिफ्ट हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि इस जगह पर मरना कितना ज्यादा मुश्किल है, डीमंस लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, कल कोई दूसरा जगह खोज लेंगे मरने के लिए। और तभी उसको एक आवाज सुनाई देता है, यंग मास्टर वुजुन आप वापस आ गए। वुजुन बोलता है हाँ, आप जल्दी से बताओ पिताजी ने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया। एसएफ दीवार के उस पर झांक कर देखता है जहां उसे मिलिट्री जनरल का बेटा वुजुन दिखता है। एक डीमन उसको बोलता है कि कल आपके पिताजी सबके साथ कोर्ट जाएंगे और आपका और महारानी का शादी करवा देंगे, और जो कोई भी बीच में आने का कोशिश करेगा तो उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाएगा। और उन सब का ये सब बातें सुनकर अपना हीरो एसएफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसका मन में तो लड्डू फूटने लगता है क्योंकि कल उसके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा मरने के लिए। फिर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां पर महारानी ल्यू और बाकी के डीमंस होते हैं। एक डीमन बोलता है कि महारानी 3 साल के बाद इस हॉल में आई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। फिर वो आगे बोलता है कि थैंक्स टू आवर मिलिट्री जनरल जिनकी वजह से हमने आज तक एक भी सिटी को नहीं हारा है और हमने इंसानों को 100 मील दूर खदेड़ दिया है। तब महारानी ल्यू बोलती है जनरल की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वो हमारा बाप दादा के समय से इस किंगडम को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। तब मिलिट्री जनरल बोलता है ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा, मगर उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करना है। जनरल अपना बेटा वुजुन को बुलाता है और बोलता है कि महारानी ये मेरा बेटा है, प्लीज आप इससे शादी कर लीजिए क्योंकि आप दोनों बचपन में एक ही साथ बड़े हुए हैं।
ये सुनकर महारानी हैरान हो जाती है और बोलती है, और ना करे जनाब, ना करे जनरल, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक ना करें, मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। और ये सुनकर जनरल भड़क जाता है और बोलता है कि पिछले 1000 सालों में कोई भी औरत इस डीमन वर्ल्ड को रूल नहीं की है, और जब से आप यहाँ की महारानी बनी है तब से लोगों का भरोसा हमारा इस किंगडम से उठते जा रहा है, और जब आप इस गद्दी से हटेंगी तब सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। तो भलाई इसी में है कि आप मेरा बेटा से शादी कर लीजिए ताकि आपके जाने के बाद मेरा बेटा सत्ता को संभाल सके। जिसके बाद पीछे खड़े डीमंस जनरल का इस बात को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि वुचुन महारानी के लिए एकदम सही लड़का रहेगा। यह सब देखकर वो बूढ़ा आर्चर डीमन बोलता है कि तुम लोग महारानी को इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकता है, और उसका बाजू में खड़ा अपना हीरो एसएफ इसी मौका का इंतजार कर रहा था। वो आगे बढ़ता है और महारानी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि महारानी आप इस बेवकूफ का बात मत मानिए, सबको अपना हिसाब से शादी करने का पूरा हक है। और वो सभी डीमंस को बोलता है कि किसी ने तुमको अधिकार नहीं दिया है महारानी से इस तरह पेश आने का। तब मिलिट्री जनरल बोलता है हम अपना पूरा जवानी इस किंगडम को प्रोटेक्ट करने में लगा दिए हैं, और अगर महारानी मेरा बेटा से शादी कर लेती है तो इस किंगडम को 2 महान डीमंस मिलकर अच्छे से रूल कर पाएंगे। तो भलाई इसी में है कि महारानी को इस बात में अच्छे से सोच विचार करना चाहिए। लेकिन तभी वो बुढ़ऊ आर्चर तीर दिखाकर बोलता है कि तुम लोग महारानी को फोर्स नहीं कर सकते हो, भाग जाओ यहां से वरना यहीं पटक के मार देंगे। तब जनरल बोलता है सारा का सारा मिलिट्री पावर तो मेरा हाथ में है बुढ़ाओ, किसका इतना हिम्मत हो गया जो मेरे को छू सके। जिसके बाद महारानी सबको शांत कर देती है और बोलती है कि जनरल का बातों में पॉइंट तो है, इसीलिए मेरे को यह प्रपोजल मंजूर है। और यह सुनकर एसएफ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि अबे अनपढ़ गवार लड़की, इतना आसानी से हाँ कैसे बोल दिया तूने। इससे यह बात तो जरूर साबित होता है कि तेरे अंदर तेरे बाप का स्पिरिट नहीं है। और इतना बोलते ही एसएफ उस मिलिट्री जनरल का मुंह पर थूक देता है और एक झाप मारता है और बोलता है कि साले तेरे को जनरल बनाया किसने, तेरा बेटा लायक ही नहीं है महारानी से शादी करने के लिए। जनरल गुस्से में बोलता है मेरा बेटा के अलावा और कौन लायक है यहाँ पर। इस पर एसएफ बोलता है अबे घोंचू, वो हम है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले हम महारानी के साथ गुफा के अंदर अंताक्षरी खेल रहे थे और मेरे को नहीं लगता है कि तुम मेरे को इस बात के लिए मारेगा। और ऐसा मीठा मीठा बात बोलकर वो जनरल का पूरा जलाकर राख कर देता है। जनरल बोलता है तेरे को मरने का इतना ही शौक है क्या। तब ऐसे बोलता है हाँ भाई हाँ, हम तो कब से मरने का ही इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे को मार दो। जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक एनर्जी अटैक बनाता है और एसएफ की तरफ फेंक देता है और एसएफ खुशी खुशी इस अटैक को खा लेता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि अब फाइनली वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाएगा। और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सबको लगता है कि एसएफ का राम नाम सत्य है हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन नहीं, इतना अच्छा किस्मत नहीं है उसका। वो इस अटैक को सरवाइव कर जाता है और उसका सिस्टम पैनल आकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि आपने सक्सेसफुली अपना पावर लेवल्स को बढ़ा लिया है और अब आप डी क्लास डीमन से सीधा ए क्लास डीमन बन चुके हैं। और तभी हमें पता चलता है कि महारानी लियू ने एसएफ को मिलिट्री मैजिक ऑर्डर दे दिया है जो कि डीमन किंग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिर्फ जिंदगी में एक ही बार। और ये जिसको भी मिलता है वो फ्यूचर में मिलिट्री को कमांड कर सकता है। महारानी लियू जनरल से बोलती है आज से कई साल पहले मेरा बाप दादा ने मिलिट्री मैजिक ऑर्डर आपको दिया था और तब से लेकर अब तक आप ही इस मिलिट्री को लीड करते आ रहे हैं, लेकिन अब यह मिलिट्री मैजिक ऑर्डर हम एसएफ को दे दिए हैं, तो अब से एसएफ तुम्हारे साथ मिलकर इस मिलिट्री को एक साथ लीड करेगा। और तभी जनरल मन ही मन सोच रहा होता है कि इस महारानी का इतना हिम्मत, वो मेरा मिलिट्री पावर को एक कल का आया हुआ लौंडा के साथ शेयर कर दी। चलो देखते हैं अब कौन इस लौंडा को नया जनरल के तौर पे स्वीकार करेगा। और तभी सारे के सारे डीमंस एसएफ को अपना नया मिलिट्री जनरल के तौर पे स्वीकार भी कर लेते हैं और इस बात से एसएफ का लिटरली जल के पूरी तरीके से राख हो जाता है, क्योंकि एक तो वो मर भी नहीं रहा है और ऊपर से उसको जनरल बना दिया गया है। तभी मिलिट्री जनरल बोलता है महारानी ये आपने क्या कर दिया, ये कल का आया हुआ लौंडा जिसको बैटल एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये हमारा मिलिट्री को लीड कैसे करेगा। मगर चलिए ठीक है, जब आपने बेवकूफ़ी कर ही दिया है तो एक लास्ट प्रोसीजर को भी फॉलो कर लेते हैं। इस लौंडे को हमारा एंसिस्टर का डीमन केव को पास करना होगा। एंसिस्टर ल्यू हुन हमारा इस क्लैन का इकलौता राजा था, तो ये पावर इस लौंडे को तभी मिलेगा जब हमारा एंसिस्टर इसको रिकॉग्नाइज करेगा। और अगर ये लौंडा ऐसा कर लेता है तो हम खुद पर्सनली अपना मिलिट्री पावर इसको दे देंगे।
तभी हमारा बुढ़ाऊ डीमन आर्चर बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? पिछले 100 सालों में कोई भी उस केव से जिंदा बचकर बाहर नहीं आया है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तभी महारानी लियू बोलती है, हाँ उस केव में जाना मना है, उधर जाने का मतलब मौत को गला लगाना है। तब जनरल बोलता है, क्यों, सुनकर फट गया क्या? मगर यह बात तो हम सब जानते हैं अपना हीरो एसएफ का मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। वो तुरंत खुशी खुशी केव में जाने के लिए हाँ बोल देता है। कहाँ है वो गुफा, बताओ मेरे को, अभी के अभी जाना है। और यह सुनकर सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। आज से करीब 200 साल पहले जब डीमंस बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा था, तब डीमन किंग लियू ने अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। उन्होंने अपना डिमोनिक एनर्जी को उसी गुफा में सील करके रख दिया है, ताकि जो भी कोई डिजर्विंग किंग हो उसको ये शक्तियां मिल सके। मगर दुर्भाग्य से तब से लेकर आज तक कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया है। तभी बुढ़ाऊ डीमन बोलता है, उस गुफा में जाने के लिए कम से कम 2 लोगों का टीम होना चाहिए, और एसएफ के अलावा किसमें इतना जिगरा है वहां जाने का? तभी पास में खड़े डीमंस बोलते हैं, नहीं भाई हमारे अंदर तो इतना जिगरा नहीं है, तो हमसे उम्मीद भी मत रखो। जिसके बाद जनरल बोलता है, इस लौंडे को अब खुद का मदद खुद ही करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो तुम लोग उससे उम्मीद भी कैसे करेगा कि ये पूरा का पूरा मिलिट्री को लीड कर सकेगा। लेकिन तभी उसी का बेटा वुजुन अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, मैं जाएगा इसके साथ। और जनरल अपना बेटा का इस बात से भड़क जाता है और बोलता है कि अबे चुप, किससे पूछ कर जा रहा है तुम? तब वुजुन बोलता है, पिताजी क्या आपको ऐसा लगता है कि हम एसएफ से कमजोर हैं? तभी पीछे खड़ा एक डीमन बोलता है, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, आप तो इस किंगडम का फ्यूचर है, तो आपको इतना रिस्क लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वुजुन बोलता है, जिसको भी एंसेस्टर रिकॉग्नाइज करेगा उसी को पावर मिलेगा ना, हाँ तो वो पावर मेरे को मिलना चाहिए। और ये सब सुनकर जनरल का सर चकराने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पैलेस में, जहां पर डीमन एडमिनिस्टर वुजुन से बातें कर रहा होता है। वो बोलता है कि मास्टर वुजुन, आपने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। वो कल का आया हुआ लौंडा एसएफ, वो तो साला अनाड़ी है, उसके पास स्ट्रेंथ वगैरह तो कुछ भी नहीं है। स्ट्रेंथ तो आपके पास है, क्योंकि आप तो बचपन से ही ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। तो उस डीमन केव में अच्छा मौका देखकर उसको निपटा दीजिएगा। अब अगले सीन में हमें लेमर दिखाई जाती है। वो एसएफ को बोलती है कि वुजुन बहुत ही ज़्यादा चालू आदमी है, तो वो तुमको निपटाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, तो सावधान रहना। मगर अपना एसएफ निपटने का बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा जनरल आता है जिसको एसएफ ने सूट गिफ्ट कर दिया था। वो उसके लिए एक टॉनिक लेकर आता है जो कि उसको ताकतवर बनाएगा और हील भी कर देगा। इसके बाद हमें एंसेस्टर डीमन केव दिखाया जाता है, जहां पर सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं और एसएफ उस टॉनिक को वुजुन को दे देता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तभी लेमर एक पोर्टल खोलती है और वुजुन और एसएफ गुफा के अंदर चले जाते हैं। वुजुन बोलता है कि भाई मेरे को सच में नहीं पता है यहाँ पर कैसा कैसा मॉन्स्टर है। तभी एसएफ को लेमर का वो बात याद आता है कि वुजुन उसको मारने का हर एक मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करने वाला है। इसीलिए अपना एसएफ फुल शाहरुख खान स्टाइल पोज मारते हुए बोलता है कि हम तो साला कुछ प्रिपरेशन किया ही नहीं है, ऊपर से एक पतला सा टी शर्ट पहने हुए है जिससे कि मेरा डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है, कोई भी लुल्लू पुल्लू आकर मेरे को आसानी से टपका सकता है। और ये सब देखकर वुजुन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि ये साला पागल आदमी आखिर करना क्या चाहता है, अपने आप को इतना एक्सपोज क्यों कर रहा है ये, जबकि उसको पता है कि उसका दुश्मन उसके सामने ही खड़ा है। तभी अपना एसएफ एक डरावना सा मुंह बनाकर मन ही मन सोच रहा होता है कि वुजुन को तो अब तक सब कुछ पता चल ही गया होगा मेरा प्रिपरेशन के बारे में, तो बस मेरे को इंतजार करना है मरने का। और तभी हम देखते हैं कि वुजुन अपना हाथ से हथियार निकाल लेता है और एसएफ ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब वुजुन बोलता है फ्लावर, एसएफ बोलता है क्या फ्लावर, और अचानक से सामने खड़ा एक मॉन्स्टर में जाकर वो अटैक लग जाता है। तभी उन पर बहुत सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं और वुजुन फिर से एक अटैक बनाता है, फ्लावर मैसेकर, और एक ही झटके में सारा का सारा चमगादड़ मर जाता है। वुजुन बोलता है अच्छा बेटा ये बात है, तो तुमने गुफा के अंदर घुसते साथ ही उन चमगादड़्स को नोटिस कर लिया था और जानबूझकर अपना वीकनेस दिखाकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ताकि वो सब मेरे को खत्म कर सके। तो बेटा तुमको बता दे ये सस्ता टैक्टिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। जिसके बाद एसएफ एक कंफ्यूज सा शकल बनाकर बोलता है अच्छा तो तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकता है, गुड गुड। तभी कुछ और डीमंस उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस बार वुजुन फ्लावर असैसिनेशन अटैक बनाकर उन सब को अकेला ही मार गिराता है।
और बेचारा ऐसे बच्चा जैसा शकल बनाते हुए बोलता है कि हम अपने आप को एक्सपोज इसीलिए किए कि वो मेरे को मार सके, और पता नहीं क्यों इस घोचू को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इतना सारा मॉन्स्टर को मारने की वजह से वुजन का बॉडी से एक टॉन्ट इफेक्ट जैसा कुछ निकलता है, इसीलिए सारा मॉन्स्टर उसी को अपना टारगेट मान रहे हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर सेफेस्ट पर्सन बन गए हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे कि वो मॉन्स्टर उसको अपना टारगेट बना ले। वो अपना सिस्टम पैनल पर कुछ छिड़कानी करता है जिससे कि डीमन किंग मैसेंजर डिफेंस बैटल एक्टिवेट हो जाता है और उसके सामने बहुत सारे ए क्लास डीमंस आ जाते हैं जिनके पास कोई भी कमजोरी नहीं है, और एसएफ को इनके साथ 20 मिनट तक लड़ना होगा। तो बस दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और नीचे पार्ट 2 भी जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हम अगला वीडियो ड्रॉप कर सकें। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस हेल्प्स।